नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द नेशन वॉइस। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उस पर बनी हुई है। तमाम देश इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि तालिबान क्या क्या अफगानिस्तान में कर रहा है, वो किस तरह अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल सकते हैं। पूरी दुनिया के देश इसी जुस्तजू में लगे हुए हैं, लेकिन अफगानिस्तान का करीबी देश भारत किस तरीके से रणनीति को नहीं भांप पाया और उसकी खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थी जो सत्य को असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए भले हावी हो जाए, लेकिन उसका अस्तित्व कभी स्थायी नहीं होता। इतना सब कुछ हो गया और वहां उसका इतना पैसा अचानक से डूब गया और भारत को इसकी भनक नहीं लगी, जबकि अमेरिका चालाकी दिखाते हुए समय रहते अफगानिस्तान छोड़ चुका था। भारत की अफगानिस्तान और तालिबान के बारे में जो कुछ रणनीति रही, उसके बारे में असदुद्दीन ओवैसी की ये राय सुनिए। ओवैसी ने कहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप उसका जवाब नहीं देते। ओवैसी ये बोल रहा है कि मैं $3 बिलियन आप भारत का पैसा वहां पर खर्चा किए। अब उस पार्लियामेंट में कौन बैठेगा, वो सलामा डैम का क्या होगा, वो जो बच्चों को हमने स्कॉलरशिप पे बुलाया था, ये सब क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला। भारत को उनसे डरना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? देखिए, भारत सरकार ये बखूबी जानती है, असदुद्दीन ओवैसी भी जानता है कि जितने तालिबान के लीडर्स हैं अभी, उसमें से बहुत से ज्यादा पर यूनाइटेड नेशन ने उनको एज अ टेररिस्ट डिक्लेयर किया है ना। तो फिर आपको ही मानना पड़ेगा, मेरे को ही मानना पड़ेगा ना, यूनाइटेड नेशन का मानना पड़ेगा। मगर हम ये पूछना चाह रहे, आपने 2020 में उनसे मुलाकात की, यही टेररिस्ट जिसको यूनाइटेड नेशन ने किया। आपने दोहा में उनसे मुलाकात की नहीं की। अब ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोहा में मुलाकात की ना, ये तो आप ही ने रिपोर्ट किया था। आप भूल जा रहे हैं, आपका चैनल पे आपने दिखाया था बड़ा बड़ा। हम ये सवाल तो हम पूछना चाह रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार हमको भी दावत देगी। गो हमारे 2 MP हैं, मगर हम भी थोड़ा सुनना चाह रहे हैं, बुलाइए हमको भी पार्लियामेंट में। हाँ, बोलेंगे नहीं, हम सुनना चाह रहे भाई। वो तो ब्रीफ करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब जो है ब्रीफ करेंगे, सुनना चाहेंगे ना, हमको भी सुनाइए। हम भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैं। जिस प्रकार से भारत अभी अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को, दूसरों को लेके आ रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या प्रशंसनीय, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जरूरी है, वो लेके आना चाहिए उनको। मगर हम तो ये सोच रहे थे कि वहां पर एयरपोर्ट पे हम एक हिस्सा, एक एयरपोर्ट का, जैसा दूसरे एम्बेसीज ने एयरपोर्ट में एक रूम लेकर वहां पर अपना झंडा लगाया अपनी कंट्री का, हम भी लगाना चाहिए था हमको, क्योंकि एयरपोर्ट अमेरिका के कंट्रोल में है। एयरपोर्ट अमेरिका कंट्रोल में है। अभी भी अगर हमारे कोई नागरिक हैं तो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए। अब एक बात आप लोग भूल रहे हैं, जिस जगह से हम यहां बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, यहां का इंजीनियर को टेररिस्ट ने मार दिया था। हमारा इंजीनियर मारा गया, आंध्रा का, तेलंगाना आंध्रा का, जाने दी गई हैं। तो यही तो हम सवाल पूछना चाह रहे हैं उनसे। आप जवाब ही नहीं हम सुनना चाह रहे। आप मुझे प्रधानमंत्री बना दे रहे, ये तो गलत बात है ना। मैं तो सत्ता में नहीं हूं, मेरे सवालात करना मेरा काम, मेरा डेमोक्रेटिक राइट है। मगर आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है बताइए ये सवालात से? 3 बिलियन आपका भी पैसा है ना उसमें। तो असदुद्दीन ओवैसी की बहुत हद तक ये बात सही है कि भारत रणनीति को भांपने में नाकाम रहा, लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान में तालिबान हावी हुआ, भारत में 2 तबकों में देश बंट गया। एक अफगानिस्तान का समर्थन कर रहा था तो दूसरा तालिबान का समर्थन कर रहा था। भारत में इसी तरीके से हर मुद्दे पर 2 गुट बनते हैं, जो एक समर्थन करता है और एक विरोध करता है। लेकिन अब जो भारत सरकार का रुख है वो तालिबान से बातचीत का है, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ऐसी मंशा जाहिर करते नजर आते हैं। लेकिन वो लोग अब क्या करेंगे जो तालिबान का विरोध कर रहे थे और भारत सरकार से उस पर एक्शन की भी बात कर रहे थे? उन लोगों में तो शायद मातम ही छाएगा, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति भारत सरकार अपना रही है वो एक तरह से ठीक भी है,
क्योंकि जब आपका किसी मुल्क में इतना पैसा लगा हो तो वहां पर सीनाजोरी नहीं चलेगी। वहां पर आपको चालाकी से अपने पैसों को ज्यादा से ज्यादा निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर पैसा ना भी निकले तो इस बात पर जोर देना चाहिए कि तालिबान से भारत के रिश्ते ठीक ठाक रहे। ऐसा इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि तालिबान पर पाकिस्तान और चीन का पहले से हाथ है। तो अगर तालिबान पर चीन और पाकिस्तान का पहले से हाथ है तो ये बात और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि भारत के उससे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। लेकिन भारत का अफगानिस्तान में $3 बिलियन पैसा डूब जाना भी कोई मजाक बात नहीं है। इतना पैसा ना तो 2 मिनट में कमाया जा सकता है और ना ही 2 मिनट में खर्च किया जा सकता है। वहाँ एक रणनीति के तहत पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा, लेकिन जिस रणनीति के तहत पैसा इन्वेस्ट किया गया था, क्या उसके जानकारों को ऐसी भनक अब तक नहीं थी कि तालिबान अफगानिस्तान में कितना हावी हो जाएगा। लेकिन अब भारत को भी हालात के हिसाब से ही तालिबान के साथ और खिलाफ रणनीतियां तय करनी होंगी। हालांकि ये बात भी सही है कि तालिबान का अभी पूरी तरह से कब्जा अफगानिस्तान पे नहीं हुआ है। अफगानिस्तान में अभी भी कई गुट और कई इलाके ऐसे हैं जहां तालिबान अभी भी संघर्ष कर रहा है, वहां के लोगों से लड़ रहा है। और अगर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है तो हालात अभी और ज़्यादा खराब होंगे। आप ऐसी और बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए द नेशन वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।